Hello everyone, welcome to Educami. My name is Anshuman, and in the practice for prelim series today we are going to solve some probable questions related to science and tech that might come in your UPSC prelims. Now if you want to access all the free resources given by Educami, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to the channel. Now the first question is related to planets. Now the question is evaluate the following assertions about the planet Neptune. यहाँ पर नेपच्यून से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेपच्यून कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन इन लेस टाइम देन अर्थ. The second statement is the predominant component of its atmosphere are carbon dioxide and sulfur. Now which of these statement is accurate? Only one, only two, both one and two are correct, और डी नीदर वन नॉट टू. सोच के बताइए. अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी कैटेगराइज इन L2 लेवल, क्योंकि इस तरह के स्मॉल फैक्ट्स जो है वो जनरली छूट जाते हैं आपसे, जो है कि एनसीईआरटीज में दिए हुए रहते हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है. इसका सही ऑप्शन है नीदर वन नॉट टू. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, डेफिनेटली नेपच्यून टेक्स मोर टाइम देन अर्थ टू गो अराउंड द सन. तो आप पहला स्टेटमेंट इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन दूसरे वाले में कंफ्यूजन हो सकता था. ठीक है, तो चलिए जानते हैं नेपच्यून के बारे में. नाउ इट इज द लास्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. इट्स मोर देन 30 टाइम्स एज फार फ्रॉम द सन एज अर्थ इज. ठीक है, और नेपच्यून की बात करें तो इट इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस. इट इज मेड ऑफ थिक फॉग ऑफ वाटर, अमोनिया एंड मीथेन ओवर अ अर्थ साइज सॉलिड सेंटर. तो इसके बीच में एक अर्थ के ही साइज का एक सॉलिड सेंटर है, जिसके अराउंड आप बोल सकते हैं थिक फॉग है ऑफ वाटर, अमोनिया एंड मीथेन. नाउ इसके एटमॉस्फेयर के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन. अब हम लोग स्ट्रक्चर और सरफेस की बात करते हैं, तो इसको भी एनसर्कल करते हैं 6 रिंग्स एंड इट इज अ आइस जाइंट. अब अगर हम लोग बात करें, हमने देख लिया यहाँ पर इसके एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं. अगर हम लोग बात करें इसका टाइम का, तो अगर आप देखेंगे रोटेशन की बात करें तो 1 डे ऑन नेपच्यून गोज बाय इन 16 आवर्स. और अगर हम लोग इसके रिवॉल्यूशन की बात करें, नेपच्यून हैज सच अ लॉन्ग जर्नी अराउंड द सन दैट इट टेक्स 165 अर्थ ईयर्स टू गो अराउंड वंस. तो ये काफी ज्यादा टाइम है रिगार्डिंग 365 डेज जो कि आपका अर्थ लेता है. ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड. Now, what are catecholamines including dopamine produced in the body as hormones? Where are मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि डोपामाइन जो है वो हमारे बॉडी में जो हार्मोन है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है. अगेन दिस इज अ L1 लेवल क्वेश्चन, लेकिन बहुत बेसिक साइंस से कभी कभी आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में आपसे गलती करा लेता है. Now, the first given option is liver, B kidneys, C adrenaline glands और D pancreas. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है एड्रीनल ग्लैंड्स. अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगेन ये न्यूज़ में था. ठीक है, डोपामाइन न्यूज़ में रहता है, काफ़ी फेमस हार्मोन है जो कि हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह के एरोमेटिक अमीन्स को जो है हम लोग कैटेकोलामाइंस बोलते हैं. और ये हमारे अगर बात करें तो ये जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे एड्रेनलिन और डोपामाइन, वो इसी कैटेगरी में आते हैं. नॉट डोपामाइन की बात करें तो इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर. इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इन द ब्रेन एंड अदर वाइटल एरियाज. ठीक है, अब देखिए डोपामाइन जो है इज फाउंड इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स इंक्लूडिंग बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो जनरली इसको अगर इस हार्मोन को जो है अगर आप देखेंगे तो इट एसोसिएट अ सर्टेन एक्टिविटी विथ प्लेजर. ठीक है, मतलब अगर आप जब खुश होते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, और आपको पता है इसके जस्ट ऑपोजिट जो है दैट इज कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशंस बॉडी से रिलेटेड जो हार्मोन से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. नाउ मेथोट्रेक्सेट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ. ठीक है, ये क्या चीज है ये मेथोट्रेक्सेट. नाउ द फर्स्ट गिवन ऑप्शन इज ए एंटी कैंसर ड्रग, बी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, सी ड्रग यूज्ड इन HIV ट्रीटमेंट और डी अ न्यूली डिस्कवर्ड मिनरल. सोच के बताइए. अगेन दिस इज अ L2 लेवल क्वेश्चन. तो इसका सही ऑप्शन है इट इज अ एंटी कैंसर ड्रग. देखिए ये जो ड्रग है ये वाइडली यूज होता है एज अ एंटी कैंसर ड्रग. ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सर्टेन
कंसंट्रेशन से ऊपर जो है अगर ये ब्लड में काफ़ी टाइम तक रह जाता है तो ये टॉक्सिक भी हो जाता है, ठीक है, और इसमें पॉइजनिंग्स हो सकते हैं जिसके वजह से लंग्स और अल्सर ऑफ स्टोमक्स एंड हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। अगेन दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव ड्रग, लेकिन अगर इसको बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम तक ये रह जाता है तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ MTX इज हाईली एक्सपेंसिव एंड द डिटेक्शन ऑफ अनवांटेड ओवरडोज यूजिंग ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। नाउ रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी निकाली गई है जिससे हम लोग MTX का जो कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी में उसको एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस ड्रग के प्रॉपर यूसेज का, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जेमिनाई AI मॉडल। अगेन जो करंट अफेयर्स में रहते हैं उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ जेमिनाई AI मॉडल के बारे में आपसे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। Second is it has a capability to generate programming language like Python and Java. Third statement is it comes in 3 sizes: Ultra, Pro and Nano. Now how many of the above statements is or are correct about Gemini AI model? Again, the options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. Now the first option is only one statement is correct, only 2 statements are correct, all the 3 statements are correct, और none of the above statements are correct regarding Gemini AI model. तो जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ अगेन अगर आपने न्यूज़पेपर में अगर इस तरह के न्यूज़ को अगर आप देखते हैं जनरली साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो देखिए साइंस एंड टेक जो है ज़रूरी नहीं है कि आपसे इन डेप्थ में जाके बेसिक साइंसेस पर क्वेश्चन बनाए जाए। जनरली जो न्यूज़ में रहते हैं, जो करंट अफेयर्स में रहते हैं, इसी कारण साइंस एंड टेक में इस हमेशा माना जाता है कि करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जो भी चीज़ अगर आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स में दिखता है तो ज़रूर आप इसके बारे में थोड़ा सा रुक के रिसर्च करिए, गूगल करिए आपकी कि इसके बारे में क्या है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें या कुछ करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप खुद सर्च करते हैं, जैसे अगर आपने कहीं पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑनलाइन कहीं पढ़ लिया तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर नहीं होता है, पर अगर आपने उसके बारे में खुद से सर्च किया है तो डेफिनेटली वो एक मेमोरी स्ट्रेन बन जाता है जो कि आपको एग्जाम के टाइम में काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट सही है वो है 2 और 3, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है बिकॉज इट इज़ लॉन्च्ड बाई गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है, गूगल इंट्रोड्यूसेस इट्स लेटेस्ट AI मॉडल जेमिनाई डिस्क्राइब्ड एज मल्टी मॉडल जनरल AI। अब ये कर क्या सकता है, इट कैन हैंडल वेरियस फॉर्मेट्स साइमल्टेनियसली इंक्लूडिंग टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, इमेज एंड वीडियो, ठीक है। अब ये एक्सेसिबल है थ्रू बार्ड, अगेन जो कि गूगल का ही इनिशिएटिव है, सेलेक्ट डेवलपर प्लेटफॉर्म्स एंड गूगल पिक्सल 8 Pro डिवाइसेस। अगेन उतने डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस वाज लॉन्च्ड बाय गूगल एंड नॉट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसी तरह के स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपसे गलती कराती है यूपीएससी, जनरली बहुत डिटेल वाले इन्फॉर्मेशन से गलती नहीं कराएगी, जो कि प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन होता है उसमें आपसे गलती करा सकती है, ठीक है। चलिए moving forward, now this is again a question related to nanotechnology. Now examining the following statements about carbon nanotubes, CNT जिसको हम लोग जानते हैं। Now the first statement is CNTs are cylindrical structures formed by rolling single layer carbon atoms derived from graphene sheets. Now the second statement is CNTs find application in scenario demanding superior strength, electrical conductivity and thermal conductivity compared to conventional materials. तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सही है। Now the given options are only 1, only 2, both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। नो तो सही इसका द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए CNT जो है ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, पिछले 5-6 साल से हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हैं फॉर्म है जो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब। नो ये क्या है, देयर आर सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ सिंगल लेयर कार्बन एटम। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ एक सिंगल एटम का जो लेयर है उतना ही इसका थिकनेस है, तो इसी कारण ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। मेडिकल अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में बात करें तो इसमें डेफिनेटली जो आप देख सकते हैं एक वेन के अंदर भी अगर आपको इसको इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, ये इतना ही आप थिन होता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो कार्बन नैनोट्यूब्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर हाई स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, लाइट वेट प्रॉपर्टीज एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट जगह यूज है। फॉर एग्जांपल देखें तो लिथियम बैटरीज में, फ्यूल सेल्स में, ड्रग डिलीवरी में, अगेन ड्रग डिलीवरी में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसका कार्बन नैनोट्यूब्स का, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह के जो जनरलिस्टिक साइंस के इंफॉर्मेशन होते
होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है, इवन मेंस के भी सिलेबस में एक अलग से आपको एक टॉपिक दिया हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। इसी तरह के 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए, बहुत ज़्यादा आपको मतलब घबराना नहीं है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशंस को अगर आप ब्रश अप करते रहेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम तक आप प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन डेली आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। अगर आप डेली इंप्रूवमेंट करते हैं विथ 5 क्वेश्चंस ओनली, तो कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।